बीते वर्ष बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद अम्बाला शहर के कई बड़े हिस्सों में बिजली की सप्लाई दुरुस्त करने में बिजली विभाग को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी थी, जिसको लेकर मानसून सीजन में इस साल बाढ़ या फिर आंधी तूफान की वजह से शहर में बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए विभाग ने बेहद कारगर विकल्प ढूंढ लिए हैं। बता दें कि अम्बाला शहर के बड़े हिस्सों में बिजली की सप्लाई पुराने फीडरों से की जा रही थी, जो कि बाढ़ या फिर आंधी तूफान में खराब हो जाती थी। इस समस्या के समाधान के लिए विभाग ने 2 नए फीडर तैयार किए, जिनका उद्घाटन हरियाणा के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने किया। परिवहन मंत्री ने फीडरों का स्विच ऑन कर इनका उद्घाटन किया। हमारे शहर के जो 2 कोर एरियाज जिनके अंदर पिछली बार भी फ्लड के बाद जो है जिस तरह 5-6 दिन या 7 दिन भी अगर आप कहें लाइट नहीं आ पाई, जो पुराना शहर का एरिया बड़ा इफेक्टेड होता था और उसके लिए एक योजना बनाई गई। और मैं आज हमारे जो बिजली बोर्ड के हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, जिन्होंने बड़े त्वरित तरीके से इस पर कार्रवाई करते हुए जो 2 नए फीडर हैं, एक शिवाली कॉलोनी का जिसके अंदर आपका इंद्रपुरी रेलवे रोड, कलाल माजरी नदी मोहल्ला, रविदास जी बस्ती, गुरुदास बस्ती, घेल रोड और कोतवाली सराय और ये राधा कृष्ण कॉलोनी, ये इसमें कवर होंगे। और दूसरा जो फीडर एक नाहन हाउस के नाते, जिसके अंदर से आपके हरी पैलेस रोड है, नाहन हाउस है, कैथ माजरी है, त्रिवेणी रोड है, दो खंबा चौक है और ओल्ड सब्जी मंडी है, सर्कुलर रोड है, पालिका विहार है और रामनगर है। ऐसे एरिया लाभान्वित होंगे और लगभग इसमें 1.5 करोड़ की जो है खर्चा आया है। लेकिन इससे क्या है, शहर के अंदर जो कोर एरियाज मैंने आपको बताए हैं, उनमें अब कोई फ्लड आने से या कोई ऐसी दिक्कत आने से जहाँ से पुराना एरिया ये फीड होता था, उनके यहाँ दिक्कत आने से तो यहाँ बिजली की सप्लाई जो है बाधित नहीं हुई। और मुझे लग रहा है कि पहला हमारा विधानसभा का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है जिसमें 5 नए सब स्टेशन अभी मंजूर हुए हैं। 66 kVA का है, 4 33 kVA के हैं और इसको भी फ्लड को देखते हुए बड़ा त्वरित तरीके से मंजूर कराया गया। 66 kVA हमारा सुल्लर के आसपास के उसमें और 33 का उदयपुर रसूलपुर के पास, अद्दो माजरा के पास और एक जो हमारी घास मंडी एरिया है पुराना जो शहर का कोर एरिया, और एक मंडौर के पास, यानी जो हमारी नारायणगढ़ रोड। तो ऐसे 4 33 kVA के भी हमारे जो हैं सब स्टेशन पास हुए हैं 66 kVA का। उनके ऊपर भी बड़ी तीव्र गति से जो है हम जमीन तलाशने का और बनाने का जो प्रोसेस है, मंजूरी लेने का, उसके ऊपर लगे हुए हैं। और उम्मीद है कि इन सब कामों के होने के बाद पूरी विधानसभा के अंदर बिजली की जो सप्लाई है वो बाधित नहीं होगी, वोल्टेज की समस्या नहीं आएगी। इस दौरान पूर्व सरकारों पर कटाक्ष करते हुए परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कहा कि पहले की सरकारों ने व्यवस्थाओं को सुधारने का काम नहीं किया, चाहे कांग्रेस रही हो या फिर इनेलो, दोनों ने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की और व्यवस्थाओं को बिगाड़ा। देखिए, पहले की सरकारों ने कभी व्यवस्था को सुधारने का काम नहीं किया, वो आते रहे, व्यवस्थाओं को बिगाड़ते रहे। मेरा क्लियर मानना है, उन्होंने कभी भी आरोपों के अलावा राजनीति नहीं की। चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे लोकदल की सरकार थी, इन्होंने आरोप लगाए और राजनीति की, अपने आप को जिंदा रखा राजनीति में आरोप प्रत्यारोपों के नाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी सरकार है हरियाणा में जिसने हर कोने के अंदर विकास के एक नए जो विधाओं को स्थापित किया है, हर आयामों को छूने का जो है एक सफलतापूर्वक जो है काम किया है। और आज आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा जो है एक नए कीर्तिमानों को छूआ। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री असीम गोयल ने दुष्यंत चौटाला को नसीहत दे डाली। तो दुष्यंत जी की खुशफहमी है और रही सही खुशफहमी अब विधानसभा के चुनावों में निकल जाएगी। दुष्यंत जी मेरे मित्र हैं, अच्छे साथी रहे हैं। मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हमारे यहाँ पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता को कहाँ से कहाँ उसकी मेहनत के बूते के आधार पे बिठा देती है और उसकी काबिलियत के आधार के ऊपर। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी एज ए चीफ मिनिस्टर उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है और मनोहर लाल जी भी उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण थे। मनोहर लाल जी को भी कोई मैं कहूँगा विरासत के अंदर राजनीति नहीं मिली, तो दुष्यंत जी को राजनीति इसलिए आसान लगती है, उनको विरासत में राजनीति मिली। जब संघर्ष से आदमी यहाँ तक आया होता है तो उसको राजनीति की कीमत। गौरतलब है कि आज परिवहन मंत्री असीम गोयल ने आज जहां बिजली विभाग के 2 नए फीडर का उद्घाटन किया, वहीं उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को भी नसीहत दे डाली। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।